नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। आजकल जमाना गर्ल पावर का है और लड़कियों ने दिखा दिया है कि वो किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है, चाहे वो खेल का मैदान ही क्यों ना हो। और खेल के मैदान में भी लड़कियां झंडे गाड़ रही हैं और ऐसे ऐसे खेल खेल रही हैं जिनके बारे में हो सकता है आपने कुछ कम भी सुना हो। और आज की हमारी तेजस्विनी भी ऐसी ही हैं। और मजे की बात यह है कि ये सब एक ही परिवार से बिलोंग करती हैं, यानी कि ये सगी बहनें हैं, रियल सिस्टर्स हैं और एक ही खेल खेलती हैं और वो खेल है बास्केटबॉल। तो हम आज मुलाकात करेंगे हमारी आज की तेजस्विनी में सिंह सिस्टर्स से। किसी खेल या हॉबी की दीवानगी तो अक्सर परिवारों पर तारी होती देखी गई है, लेकिन खेल विशेष के प्रति इतना लगाव कि एक परिवार की 5 बहनें एक ही खेल की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी बने, ये संभवतः पहली बार देखा गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वाराणसी की बास्केटबॉल फैमिली ऑफ इंडिया की, जिसमें एक परिवार की 4 बहनें बास्केटबॉल के खेल में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। दिव्या, प्रशांति, आकांक्षा, प्रियंका और प्रतिमा, जिन्हें खेल की दुनिया की सिंह सिस्टर्स का खिताब हासिल है। दिव्या राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम की कप्तान रह चुकी हैं और इन्होंने मेलबर्न कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का नेतृत्व किया था। दिव्या यूनिवर्सिटी ऑफ डेलवेयर से स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की ग्रेजुएट हैं। प्रतिमा वर्ष 2008 में जूनियर टीम की कप्तान रह चुकी हैं और सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप की टॉप स्कोरर रह चुकी हैं। इन 4 बहनों में सबसे प्रतिभाशाली है प्रशांति, जिन्हें 2017 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2019 में खेल के प्रति उनके योगदान के लिए पद्मश्री से नवाजा गया। प्रशांति राष्ट्रीय टीम की कप्तान रह चुकी हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स के अलावा एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। प्रशांति देश की बास्केटबॉल की अकेली खिलाड़ी हैं, जिन पर बोस की बास्केटबॉल बनारस नाम से डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। बास्केटबॉल फैमिली ऑफ इंडिया की 3 बहनें दिव्या, प्रतिमा और प्रशांति एक साथ हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं सिंह सिस्टर्स से, जो कि देश की जानी मानी बास्केटबॉल की खिलाड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों सिंह सिस्टर्स का। आइए सबसे पहले परिचय करा दें हम। हमारे साथ यहाँ पे सिंह सिस्टर में सबसे बड़ी तो नहीं, लेकिन सेकंड नंबर की सिस्टर हैं दिव्या सिंह। बहुत बहुत स्वागत है दिव्या आपका। हमारे साथ यहाँ प्रतिमा सिंह हैं, जो कि सबसे छोटी हैं जी, सबसे छोटी सिस्टर हैं सिंह सिस्टर्स में। बहुत बहुत स्वागत है प्रतिमा। और हमारे साथ प्रशांति सिंह हैं। आप कौन से नंबर की सिस्टर हैं? मैं तीसरे नंबर पे। थैंक यू मैम। जी बहुत बहुत स्वागत है प्रशांति। यानी कि 2 सिस्टर्स अभी मिसिंग हैं और वो दोनों भी बास्केटबॉल ही खेलती हैं जी, है ना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिव्या आपसे। ये बताइए कि ये सिंह सिस्टर्स का जो ये जलवा है, जो सिर्फ और सिर्फ बास्केटबॉल में है, ऐसा क्यों? क्योंकि हम बेसिकली बनारस से बिलोंग करते हैं। अच्छा। और बनारस में एक बहुत अच्छा कल्चर था स्पोर्ट्स का, हॉकी का, एथलेटिक्स का, और हमारे पास अच्छे कोचेस थे। फिर साई ने एक सेंटर बनाया जो लड़कों के कोच आए। अच्छा। तो उन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जिसकी वजह से सारे के सारे वहाँ आसपास रहने वाले लोग चले गए खेलने के लिए और उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया और उसकी वजह से हम सब ने एक के बाद एक बास्केटबॉल खेलना शुरू। अच्छा, तो यानी कि आपकी जो सबसे बड़ी सिस्टर्स थी, सबसे पहले उन्होंने शुरू की बास्केटबॉल? हाँ जी, वो एक्चुअली सबसे अच्छी खिलाड़ी थी हमारे स्कूल की। और जब वो खेलती थी तो हम उनको फॉलो करने जाते थे। फिर धीरे धीरे करके हमने भी बास्केटबॉल शुरू कर दी और जो मैं कोच की बात कर रही हूँ, उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया और जब वो आगे बढ़ी तो फिर मैं आगे आई, फिर प्रशांति, फिर आकांक्षा, फिर प्रतिमा। सो धीरे धीरे करके सारे बास्केटबॉल खेलने लगे। ओके। लेकिन प्रतिभा एक बात बताइए कि कई बार बहनों में आपस में हो जाता है ना कि भाई वो बास्केटबॉल खेल रही है तो मैं तो फुटबॉल ही खेलूंगी। लेकिन ऐसा क्यों कि सबने बास्केटबॉल खेली? वो सोचने का टाइम ही नहीं आया। हम लोग ऑलमोस्ट 1-2 साल के गैप में है। अच्छा। सो जो भी मेरे से बड़ी आकांक्षा है जो कि यहाँ पे नहीं है। हाँ। उन्होंने खेलना शुरू किया, वो जाना शुरू किया, मैंने उनको फॉलो कर लिया। अच्छा। ऐसे ही सेम आई एम श्योर दिव्या दी के साथ हुआ कि उन्होंने प्रियंका दी को खेलते हुए देखा तो उनको फॉलो किया। हाँ। प्रशांति ने दिव्या दी को देख के किया। अच्छा। सोचने का टाइम ही नहीं मिला कि कुछ और भी कर सकते हैं। वो बास्केटबॉल में ही सब कुछ दिखता था, बास्केटबॉल में ही
सक्सेस मुझे तो सक्सेस दिख रही थी मिलते हुए इन लोगों को। अच्छा। और मेरे रोल मॉडल्स थे, तो मेरे पास कुछ और ऑप्शन ही नहीं था। तो मतलब कभी कोई कंपटीशन नहीं हुआ आपस में? कंपटीशन हम लोग साथ में खेलते थे मोस्टली, पहले यूपी टीम से एंड देन दिल्ली से। हाँ। कभी भी एक बार टाइम आया था जब यूपी एंड दिल्ली का मैच था, मैं और आकांक्षा एक दूसरे के अगेंस्ट खेले थे। अच्छा। वही रहता था। और एंड देन यहाँ दिल्ली में हमारे कॉलेजेस भी डिफरेंट थे। मैं जेएमसी में थी, वो स्टीफेंस में थी। अच्छा। तो हमारा इंटर कॉलेज में फाइनल्स में हम लोग मिलते थे, कभी वो जीतते थे कभी हम जीतते थे। अच्छा। बट वो डिफरेंट होता है। फिर देन वी फॉरगेट कि हम सिस्टर्स हैं, हम लोग बस प्लेयर्स होते हैं, सामने एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं और लड़ाई कर रहे होते हैं। तो अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बताते? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रशांति, हम जानते हैं कि आप सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड हैं इसमें। और आपको मतलब अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पद्मश्री से सम्मानित किया गया, और नेशनल में सबसे ज्यादा मेडल्स भी आपकी झोली में आकर गिरे। ये बताइए कि ये जो सिलसिला चला, उसमें कौन सा ऐसा मकाम आया जो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी जिंदगी में रहा? देखिए, जब खेलते हैं तो ऐसा बहुत सारा टाइम आता है, बहुत सारे मैचेस आते हैं, बहुत कुछ। हाँ। और जो सेलिब्रेशन वाली बात है कि आई एम द सेलिब्रेटेड, तो मैं बहुत फॉर्चुनेट रही बेसिकली। अच्छा। क्योंकि मैं अपने परिवार में तीसरे नंबर पे हूँ 5 बहनों में। हाँ। मैंने प्रियंका दीदी के साथ भी खेला है। अच्छा। दिव्या के साथ भी खेला है, प्रतिमा और आकांक्षा के साथ भी खेला है, सबके साथ खेला है। तो प्रियंका दीदी के साथ यूपी स्टेट में खेली, और दिव्या के साथ मैंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट, दिव्या कैप्टन थी कॉमनवेल्थ गेम्स में, मेरा डेब्यू था। अच्छा। बड़े एक स्टेज पे। और फिर इसके बाद मैं जब एशियन गेम्स की कैप्टन बनी, तो मेरे साथ टीममेट में मेरी छोटी सिस्टर आकांक्षा और प्रतिमा थे। तो आई वाज लाइक, मेरे पास स्ट्रेच बहुत लंबा रहा। तो ये मोमेंट जो है कि लाइक, जब मैं कॉमनवेल्थ याद करती हूँ तो भी मेरे फैमिली मेंबर साथ में, मैं एशियन गेम्स देखती हूँ तो भी साथ में। तो ये एक रहा। उसके बाद जो हम लोग मैच खेलते थे, तो देयर वर लाइक मैनी। एक बार एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप थी, तो बहुत क्रूशियल था। अगर हम वो मैच जीतते तो हम अपर पूल में रहते, अदरवाइज हम नीचे चले आते। और फिर 2 साल बाद आता मौका, तो वो जो लास्ट लास्ट के 1 मिनट बाकी था, एंड वो बड़ा क्रूशियल टाइम था। उसके बाद सेकंड्स कम होते थे, 40 सेकंड में 4 पॉइंट मार के मैंने 1 पॉइंट से टीम को जिता करके अपर पूल में रखा था। तो ऐसे 2-4 मोमेंट्स इंटरनेशनली आए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, एंड चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, जो भी मैच तो मैच है, जो भी जिस भी गेम में मैच विनर बन के आए, वो सारे इम्पोर्टेंट है। या अच्छा दिव्या, ये बताइए कि जब घर में मतलब 5 लड़कियों का होना, मोहल्ले वाले क्या कहते थे? जब हम बड़े हो रहे थे तो वो समय अलग था, और वहाँ इतना चेंज नहीं था। अब तो बहुत, आप अगर देखिए तो लड़के लड़कियों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं करते, छोटी जगहों पे करते होंगे, लेकिन आप देखिए बच्चों को लड़का समझ के ही आगे बढ़ाना नहीं समझते। वो समय ऐसा था जो कि मेरी फैमिली फ्यूचर में चल रही थी। हाँ। मेरी फैमिली 20 साल आगे थी और लोगों से, तो वो चीज हम लोगों को बहुत फायदा करी। और हमारे माँ और बाप में जो दोनों लोगों ने हमें बहुत अच्छी परवरिश करी। और मम्मी ने तो सीधे सीधे ये बोला, जो अच्छा लगता है करो, बढ़िया से करो, और ये ध्यान रखो कि जो भी करते हो इतने अच्छे से करो कि उसमें सक्सेस मिले। पापा का थोड़ा रुझान पढ़ाई की तरफ था, और हम सब पढ़ने में भी अच्छे थे। अच्छा। तो दोनों बैलेंस हो गया हमारा। हम जैसे कि मैंने अमेरिका से स्पोर्ट्स मैनेजमेंट किया हुआ है, जबकि मैं खेल भी रही थी बहुत अच्छे लेवल पे। तो दोनों का मिक्सचर हमारे घर में सब में देखने को मिलता है, सबके सब। ये भी टॉपर रही हैं, देन आकांक्षा भी, देन प्रशांति ने भी बहुत अच्छा स्टडीज में किया है। तो ओवरऑल मिला के देखा जाए तो हमारा जैसे भाई है अभी, वो भी मास्टर्स किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और वो फुटबॉल का बहुत अच्छा खिलाड़ी है। तो इतने ढेर सारे बच्चे पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छे हों, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत से बच्चे जो अच्छा खेलते हैं, बिल्कुल, और वो मतलब खेलने में ही रह जाते हैं, वो ज्यादा पढ़ते नहीं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मेरे मम्मी पापा को उसका श्रेय जाता है। या प्रतिमा, जब आप बड़ी हो रही थी और 5 सिस्टर्स जब एक साथ खेलने जाती थी, तो लोग तो डर जाते होंगे वहीं? बिल्कुल, अभी भी पांचों आ गई, अभी भी डरते, डर भी जाता, आ गई सेना। पूरी सेना एक्चुअली। हमारी बास्केटबॉल टीम में 12 प्लेयर्स होते हैं टोटल। अच्छा। तो आप सोच लीजिए, 12 में से 5 तो भी हो गए। बट ये था कि प्रियंका दी जिस टाइम पे खेलती थी, तब प्रशांति और दिव्या दी साथ में खेलते थे। अच्छा। तो उनका रिटायरमेंट हुआ, फिर दिव्या दी के साथ मैंने एक बार खेला टूर्नामेंट। सो हम चारों ने एक ही टूर्नामेंट है ऐसा जो साथ में खेला है। उस टूर्नामेंट में ऐसा था कि, और प्लेइंग जो होता है 5 प्लेयर्स का होता है। तो देवर सीनियर, देवर गुड प्लेयर्स। तो ये 2 और आकांक्षा जो मुझसे बड़ी वाली है, वो लोग साथ में खेलते थे। लेकिन क्राउड को इतना एक साथ हम लोग को देखने का मन करता था खेलते हुए, क्राउड ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि सिंह सिस्टर्स को अंदर डालो, चारों को एक साथ डालो अंदर। अच्छा। तो फिर वो एक टाइम में एक ही मैच था, आई थिंक
एपी के अगेंस्ट था, आई डोंट रिमेम्बर किसका अगेंस्ट था, तो हम चारों ने एक साथ खेला है। अच्छा। लेकिन हाँ, कहीं भी किसी भी टूर्नामेंट में जाओ, कुछ भी जाओ, वी फील सो पावरफुल। गैंग एक्चुअली गैंग, एंड देन हमारे से जुड़े हुए फ्रेंड्स भी हैं, वो भी साथ रहते हैं, तो इट्स लाइक फैमिली, एवरीथिंग। अच्छा, तो प्रशांति, आप तो कभी जब जाते होंगे टूर्नामेंट वगैरह, अकेला तो फील करते ही होंगे, 3-4 तो एक साथ चल रही है। हाँ, शायद यही रीजन है कि इतना लंबा हमारा करियर हो पाया, क्योंकि एक बार के लिए तो देखिए थोड़ी देर के बाद लोग मतलब मिस करने लगते हैं और ओवर होने लगती है चीजें। और हम लोग एक साथ रहने से एक चीज हो गई कि हमारे एक कभी भी ऐसा वो नहीं, जैसे होम सिकनेस देखिए होती ही है, वो अपनी जगह को याद करते हैं, मम्मी पापा को मिस करते हैं, वो सब डिफरेंट चीज है। लेकिन फिर भी है कि बाकी लोगों के कंपैरिजन में ये हमें एक एडवांटेज था, बीइंग टुगेदर। अच्छा, ये दिव्या सिंह सिस्टर्स, सिंह बंधु तो हमने सुने थे, लेकिन सिंह सिस्टर्स ये नाम कैसे पड़ा? एक्चुअली जब हम मतलब कहीं भी जाते थे खेलने के लिए, सारे के सारे तीन हो, 2 हो या फिर 4 हो, तो मीडिया ने हमें ये नाम दिया। पेपर्स में हमारा नाम सबसे पहले आया, सिंह सिस्टर्स सिजल ऑन द कोर्ट, तो हमें भी लगा सिंह सिस्टर्स लिखा हुआ, वाह क्या बात है, बहुत अच्छा लगा सुन के। फिर वो एक ट्रेंड सा बन गया। फिर हमारा एक फैन पेज भी है, सिंह सिस्टर्स फैंटास्टिक 4 फेसबुक पे, ये लोगों ने बनाया, मतलब इस हमसे कोई मतलब नहीं है इसका, हमें पता भी नहीं था कि इसको हमें ऐसे बुलाया जा सकता है। लेकिन मीडिया ने ऐसा किया, जहां भी जाते थे पेपर में हमेशा सिंह सिस्टर्स का इंटरव्यू ले लो, सिंह सिस्टर्स को बुलाओ। प्रॉब्ली बहुत से लोग एक टाइम पे ऐसा था कि हमारा इंडिविजुअल नाम नहीं जानते थे, लेकिन एज अ सिंह सिस्टर, वो वन ऑफ द सिंह सिस्टर्स, वो ऐसे बात करते थे, तो इस तरह पड़ा हमारा। अच्छा प्रतिमा, ये बताइए कि घर का कुछ आपका था क्या, मतलब पेरेंट्स में या कोई और बास्केटबॉल खेलते हो या स्पोर्ट्स का उनका बैकग्राउंड था क्या? दोनों एकेडमी से थे, पापा और मम्मी। पापा थोड़े एथलेटिक हैं, एंड वो रेसलिंग एंड कबड्डी अपने टाइम पे करते थे, लेकिन हाँ ऐसा कुछ नहीं था किसी ने प्रोफेशनली कुछ भी स्पोर्ट्स किया। वो बस हमारा रीजन ये था कि हम लोग जहाँ रहते थे उसके पास बास्केटबॉल ग्राउंड था, बहुत अच्छा, यूपी कॉलेज था उसके अंदर, और हमारे कोच बहुत अच्छे थे। वो घर से आके सबसे बड़ी वाली सिस्टर को लेके गए थे कि इसकी हाइट अच्छी है, आप इसको खेलने दीजिए सिंह साहब। और मदर ने भी बहुत सपोर्ट किया, सब कुछ किया। लेकिन हाँ, एकेडमिक्स का बैकग्राउंड ही था हमारे घर में, स्पोर्ट्स का नहीं। लेकिन आप सबकी लंबाई भी तो अच्छी थी, बास्केटबॉल के लिए लंबाई चाहिए होती है। हाँ, हम लोग प्रेफर करते हैं। हम लोग जब छोटे लोग कब खेलते हैं? आप खेलते हैं? अच्छा, आकांक्षा छोटी है, आकांक्षा इज ओनली 5'6", but she plays really well। अच्छा, एक्चुअली इंडिया में किसी को आप बोलेंगे 5'6", गर्ल्स में तो एक अच्छी हाइट है, डिसेंट, पर हमारे घर में बोलते हैं सबसे छोटी है 5'6", तो ऐसा चलता है। तो फिर हमारे यहाँ पे एक तो था कि सब लोग एथलेटिक एबिलिटी सब में थी और सब लोग बड़े जाइल थे। तो कोच जो थे हमारे श्री अमरजीत सिंह, उन्होंने सबसे बड़ी सिस्टर प्रियंका को देखा तो बोला खेलो आकर के। फिर दिव्या वाज द फर्स्ट वन टू ब्रेक द आइस सीलिंग, ये पहली लड़की थी हमारे ग्राउंड की जिसने इंडियन टीम को रिप्रेजेंट किया। अच्छा, तो फिर वहां से ना लोगों को दिखने लगा कि देयर इज फ्यूचर, क्योंकि हमारे पास रोल मॉडल नहीं थे। मतलब कैसे परस्यू करेगा कोई पेरेंट, कैसे अलाउ करेगा अपने बच्चों को, कुछ फ्यूचर दिख ही नहीं रहा था। तो दिव्या ने जब आइस सीलिंग ब्रेक की कि हाँ पहली बार नेशनल टीम में एक बनारसी लड़की खेली, तो दैट वाज ह्यूज कि भाई ऐसे ऑलमोस्ट 20 इयर्स या फिर 17 इयर्स पुरानी बात है। तो उस समय लोग लड़कों को इतनी दूर भेजते थे, तो लड़कियों को कौन भेज रहा है? सही बात है। लेकिन आपके माँ बाप ने हिम्मत दिखाई और बनारसी लड़कियों ने जो है तहलका मचा दिया ग्राउंड पर और जमकर खेला बास्केटबॉल। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। आज हमारे साथ सिंह सिस्टर्स हैं। एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहाँ इसकी मिलने की मन्नत ना मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये रितु, मेरी बेटी। और देखो ना, ये मिली भी तो कैसे, इन उंगलियों के निशान से। आधार कार्ड बनवाया था इसका, तब काम आया, नहीं तो पता नहीं। आप भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेना प्लीज। सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना, उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। कई बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है आधार ने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो। पूरे देश में कहीं भी हो, आधार से ही तो छोटे बड़े सबको मिली है एक सी पहचान। तो पेरेंट्स, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडिया का ये इनक्रेडिबल नजारा देखिए। अरे वाह, एक नजारा ये भी देखिए। इंडिया को इनक्रेडिबल बनाए रखने वालों को भी देखिए।
जरा गौर से देखिए, ये हैं इनक्रेडिबल इंडियंस और इन्हीं से है इनक्रेडिबल इंडिया। दस्त क्या होता है माँ? बहुत बुरा, बल्कि जानलेवा। मुझे भी दस्त हो सकता है? कभी नहीं, हम तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं ना। ढका हुआ खाना खाते हैं, साफ पानी पीते हैं, और तुम तो खुले में भी शौच नहीं जाती हो। हमने अपने घर में ही शौचालय बनवाया हुआ है। हमारी टुन्नी को दस्त? टुन्नी बिल्कुल सुरक्षित है, 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिएगी। साफ सफाई रखने से और अपने क्षेत्र की आशा दीदी से ORS घोल और 14 दिन तक जिंक की गोली लेने से दस्त से बचाव संभव है। अरे सर 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 गुरजीत नाम सर, एक तो सवाल था, ये आधार कार्ड हम गरीबन के लिए क्या करता है? आधार कार्ड सरकार गरीबों के लिए बहुत सारा पैसा भेजती है, लेकिन उस पैसे में से काफी सारा पैसा बीच में ही लीक हो जाता है, बिल्कुल इस पाइप की लीकेज की तरह। तो सर इसमें आधार कार्ड क्या करता है? पाइप में छेद करने वाले बेईमानों को पहचान लेता है और पैसा सीधे गरीबों के खाते में। ये तो फायदे की चीज है सर। तभी तो मैं कहता हूँ बेटा, आधार अपना लो। एक बार फिर से आपका स्वागत है तेजस्विनी में। आप देख रहे हैं आज हमारे साथ सिंह सिस्टर्स हैं जो कि बास्केटबॉल की दमदार और जानी मानी खिलाड़ी हैं। तो दिव्या, मतलब हम देखें अगर आप सभी का करियर तो काफी लंबा आपका करियर है और आज भी आप अपने स्पोर्ट को उसी तरीके से प्यार करती हैं और उसी से जुड़ी हुई हैं। फिलहाल आप किस प्रकार से बास्केटबॉल के खेल को आगे बढ़ा रहे हैं? मैंने एक्चुअली बहुत यंग एज में मैं यूएस चली गई थी, 26 जब मैं पीक पे खेल रही थी, तो वहां जाके मैंने कोचिंग करी, मैंने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट किया और कोचिंग भी करी। वापस आके मैंने कोचिंग करनी शुरू कर दी। मैं शायद पहली कोच थी जो कि इतनी यंग एज में लड़कों को भी कोच किया, इंडियन टीम को, अंडर 16 को। फिर मेरे साथ के खेले हुए खुद के जो मेरे साथ के लोग थे उनको भी कोच किया। अब एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, मैं थोड़ा अपनी पढ़ाई का भी यूज करना चाहती हूँ, तो अब मैं एडमिनिस्ट्रेशन में चीजों को देख रही हूँ और मैं आई एम रियली एंजॉयिंग इट। या और आप प्रतिमा, आप किस तरह से जुड़ी हुई हैं अभी भी इस खेल से? अभी मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में काम करती हूँ एज स्पोर्ट्स ऑफिसर। वहाँ पे सारा मुझे स्पोर्ट्स देखना होता है। सो बास्केटबॉल इज वन ऑफ द स्पोर्ट्स। बाकी सारे स्पोर्ट्स को मैनेज करना होता है, सबके लिए कोचेज हैं, सब कुछ है। एंड बास्केटबॉल में बिकॉज मेरा रुझान ज्यादा है तो मैं खुद भी जाती हूँ बच्चों को कभी कभी सिखाने के लिए। जी। और प्रशांति आप? क्योंकि खेलना अभी कुछ दिन पहले ही खत्म हुआ है। वैसे मैं जो मेरा एम्प्लॉयर है वहाँ पे मैं स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव ही हूँ, और उसके अलावा मुझे खेलो इंडिया में टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कमेटी में एक चांस मिला कि प्लेयर्स को देखो और उनका जो तैयार करे कि भी कैसे उनका डेवलपमेंट किया जाए। जो आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट कमेटी में हूँ, तो उसमें छोटे छोटे बच्चों को ला रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कमेटी है, तो खेलो इंडिया के अंदर में। तो उसमें मतलब एक टैलेंट पोटेंशियल को चेक करना, उनको लाना, उनका की रूपरेखा बनाना। तो उस कमेटी के थ्रू हम लोग बास्केटबॉल के इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। जी, लेकिन क्या बास्केटबॉल अभी छूटा है? क्योंकि अभी आपने मुझे बताया कि चोट लगी हुई है। नहीं, बास्केटबॉल अभी अब इस जिंदगी में तो नहीं छूटेगा वाला। किसी से नहीं छूटा। जो एक बार खेल लिया और प्रोफेशनली खेल लिया तो नहीं छूटते। लेकिन बड़ी ताकत का गेम है बास्केटबॉल। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक फिजिकल स्पोर्ट है। इसमें कोई हाइट कैटेगरी नहीं है, वेट कैटेगरी नहीं है, इसमें अपना अपना कोर्ट नहीं होता, और ये इंडिविजुअल भी नहीं है कि आप अकेले सिंगल एक इंसान को आप देख लें कि हाँ इसकी पोटेंशियल क्या है, मुझे कैसे फाइट करनी है, ऐसा नहीं होता। ये एक ऐसी स्पोर्ट है, एक तो टीम स्पोर्ट है, इसमें हार और जीत में टीम का रोल होता है, और दूसरा है ये फिजिकल है, और इसमें हमारे पास कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, ना वेट, हाइट, बेल्ट, कोई क्राइटेरिया। टफ गेम है, और ये बहुत 40 मिनट्स में बहुत ही फास्ट गेम है। अच्छा। तो इसमें बहुत एजिलिटी चाहिए और बहुत ज़्यादा मतलब एथलेटिक एबिलिटी चाहिए और स्ट्रेंथ चाहिए, और डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा क्विक होनी चाहिए। तो ये बड़ी कंप्लीट स्पोर्ट है, और दुनिया में ये ग्लोबल स्पोर्ट है, क्योंकि ये हम जो फीबा है, इंटरनेशनल जो हमारी जो बॉडी है वर्ल्ड की, उसके साथ 215 कंट्रीज एंड क्लब्स ने इनरोल किया हुआ है। तो ये कोई 15-20 कंट्री में खेलने वाली स्पोर्ट नहीं है, या एशियन डोमिनेंस या फिर वेस्ट का नहीं है, ये एक ग्लोबल स्पोर्ट है। फुटबॉल के बाद सबसे सेकंड नंबर पे सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है। मतलब, तो इट इज अ टफ स्पोर्ट। जी, मतलब क्रिकेट जैसा नहीं है। और हम जानते हैं कि प्रतिभा ने क्रिकेटर से शादी की है, ईशांत शर्मा से शादी की है, तो बास्केटबॉल प्लेयर से क्यों नहीं किया आपने शादी? क्रिकेटर पसंद आ गया, आप ये कह सकते हैं। क्रिकेटर को मैं पसंद आ गया, आप ये भी कह सकते हैं। तो अब ये कोई देख के नहीं करता है खैर कि आप किससे शादी कर रहे हो। क्रिकेट पसंद है?
हाँ बहुत दिल से नहीं कहा T20 अभी जैसे IPL चल रहा है तो IPL इज ओके टू वॉच, बट थोड़ा बिकॉज हमारा स्पोर्ट 40 मिनट्स में यू डिसाइड 5-5 दिन लगे रहते हैं। एग्जैक्टली तो इसलिए थोड़ा कम इंटरेस्ट आता है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑफ कोर्स ईशांत खेलता है तो मुझे देखना भी होता है और कभी कभी देखना पड़ता है लेकिन हाँ सारे स्पोर्ट्स अच्छे हैं, बट बास्केटबॉल बेस्ट है। अच्छा दिव्या, जब पेरेंट्स देखते हैं मतलब अपनी बेटियों को मैदान पर, उनको उस वक्त कैसा लगता है? और खास तौर पर जब आप कह रहे हैं कि कई बार तो आधी टीम आप लोगों की होती थी, 3-4 तो एक साथ खेल भी रहे होते थे, तो ऐसे में मतलब फादर का क्या रहता था? क्या वो वाकई मौजूद भी वहाँ रहते थे या सोचते थे नहीं मैं देखूंगा नहीं? बहुत बार लोग ये कहते हैं देखूंगा तो हार जाएंगे। नहीं, आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे माँ बाप ने बहुत लेट हमारा गेम देखना शुरू किया क्योंकि उस समय वो कल्चर नहीं था। वो ऑफिस जाने में बिजी, मम्मी हम लोग को अच्छी परवरिश देने में बिजी रहती थी। पापा ने एक बार मेरा मैच देखा जो कि हम 1 पॉइंट से हार गए थे और वो भी स्टेट मैच था, स्टेट का। मैं बनारस को रिप्रेजेंट कर रही थी। पापा आके मेरी इतनी तारीफ की, बेटा तुम सब कोई चाह रहे थे कि तुम ही बास्केट डालो और बेटा 1 पॉइंट से कुछ नहीं होता, हम आगे बढ़ेंगे। मींस ही वाज मोटिवेटिंग मी। उनको लगा मुझे बहुत बुरा लगा और उनको ऐसा भी लगता था कि वो नहीं देख पाते, मतलब ज्यादा टफ मैचेस नहीं देख पाते। और मम्मी ने तो जो मैच देखना शुरू किया, मुझे नहीं देखा, प्रशांति को नहीं देखा, प्रतिमा का मैच देखना शुरू किया। प्रतिमा से शुरू किया। और फनी बात ये है कि वो दोनों टीमों के लिए ताली बजा रही थी। वो भी तो किसी के बच्चे हैं, वो भी तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो मैंने कहा मम्मी ये वाली अपनी टीम है तो इस तरह से अच्छा, आपके जीवन में तो काफी ऐसे मौके आए जबकि आप एक विनर के तौर पर निकले, और मतलब ये बताइए कि सबसे टफ टाइम कहाँ पर महसूस हुआ? कौन से टूर्नामेंट के टाइम? एक बार मैं खेली थी 2010 में एशियन गेम्स। अच्छा। वो चाइना में होने वाला था। तो उस टाइम पे क्या हो गया, मैं उस समय मेरे आँख में ऐसा पावर था कि -3 -4 का मैं लेंसेज लगाती थी, कॉन्टैक्ट लेंसेज, और कंजक्टिवाइटिस हो गया कैंप में। अब क्या, कॉन्टैक्ट लेंस लगाती थी तो वो इन्फेक्टेड हो जाता था और उसके बिना मुझे बॉल ढंग से दिखती नहीं थी और पूरी टीम खेल रही है, नेशनल टीम प्रिपेयर कर रही है, फाइनल कैंप चल रहा है और उसमें फॉरेन कोचेस ट्रेनिंग करा रहे हैं। तो बहुत परेशानी होती थी मुझे ट्रेनिंग में, मतलब जब तक कंडीशनिंग है तो इट इज फाइन, पर लेकिन जब ग्राउंड पे हम आते थे तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी और टीम मेरी वजह से सफर कर रही है, ये तो मैटर हो जाता, और टीम की कैप्टन थी मैं। अच्छा। तो फिर कुछ दिन बाद हुआ उसके, मतलब वो दैट वाज अ टफ टाइम। दो हमारी अच्छा हमने परफॉर्म किया वहाँ पर, और उसके बाद लेकिन जैसे आई मैं नेक्स्ट कैंप का कॉल आया कि एक महीने बाद कैंप लग रहा है, मैं सीधे डॉक्टर के पास पहुंच गया अकेले। अच्छा। कि मेरा लेसिक ऑपरेशन कर दो आँख का। वो बोले ऐसे नहीं होता मैडम, पहले कुछ टेस्ट होते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने, मतलब वो इतना प्रेशर था मेरे ऊपर, और ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं। लेकिन जब टीम खेलती है, टीम हारती जीतती है, और जो घर का प्रॉब्लम होता है, और जो पुराना एक कंजर्वेटिव सोसाइटी का, वो सब चैलेंजेस था। लेकिन ये जो पर्सनल हो गया कि बिल्कुल अब आँखों का प्रॉब्लम आ गया, तब मतलब मैंने फिर डिसाइड किया कि भाई मैं जा रही हूँ कराने। फिर मैंने अपना टेस्ट करा, मैंने लेसिक ऑपरेशन ही करा लिया अपनी आँख का। अच्छा। तो सोचिए आप किस तरह का प्रेशर होता है खेलने का। बिल्कुल। दिव्या, ये बताइए कि आपकी जिंदगी में कौन से ऐसे मेमोरेबल मोमेंट्स हैं जो आज भी आप चेरिश करती हैं खेलने के दौरान? खेलने के दौरान एक बार जब हम नए दिल्ली में आए थे तो बहुत जूनियर थे, मैं जूनियर इंडिया खेल के आई थी। मेरे साथ की 3-4 प्लेयर्स भी दिल्ली आ चुकी थी खेलने। प्रशांति भी उस समय बहुत अपकमिंग प्लेयर थी। तो हमने रेलवे को हराया था 14 साल बाद, और हम लोग लोअर पूल से अपर पूल में गए थे। तो एक टाइम ऐसा था कि दोनों टीमें एक साथ खेल रही थी, हम लोअर पूल में खेल रहे थे, रेलवे उधर अपर पूल में खेल रही थी। तो मैंने ऐसे ही खेलते खेलते अपनी फ्रेंड थी उसको बोला कि देखो हम लोग इस टीम से फाइनल खेलेंगे, बिकॉज उस समय वो प्लेयर्स इतने बड़े थे हमारे लिए कि उनको हम देखते थे वो चलते कैसे हैं, क्या करते हैं, ये इतने अच्छे कैसे हैं, और उनको हरा के हम नेशनल चैंपियन बने थे। दूसरा जब हम 2007 में मैं 2007 में कोरिया में खेलने गई थी, तो वहाँ पे हमने सारे के सारे मैचेस को जीत करके 6 के 6 मैचेस को जीत के लेवल 1 में आए थे। उस टाइम जो एशिया की बड़ी बड़ी टीमें थी वो भी बात करने लग गई थी कि नेक्स्ट टाइम ये हमें भी हरा सकते हैं इंडियन टीम। तो वो दोनों मेरे लिए बहुत अच्छे मोमेंट्स। और प्रतिमा, आपकी जिंदगी में ऐसे कौन से लम्हे रहे जो बहुत मेमोरेबल हैं आपके लिए? मेरे मेमोरेबल था मेरी इंजरी का टाइम बेसिकली। सो 2011 में मुझे सीनियर नेशनल हमारा टूर्नामेंट होता है, सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है इंडिया में, उसमें मुझे नी इंजरी हो गई थी। और बास्केटबॉल प्लेयर्स में बहुत कॉमन है, और ये भी कॉमन है कि प्लेयर्स वापस नहीं खेल पाते हैं नी इंजरी के बाद। तब लेट श्री हरीश शर्मा सर जी थे, हमारे सेक्रेटरी थे बास्केटबॉल के। मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप ऑपरेशन करा लो आफ्टर द इंजरी।
लेकिन फिर फिजियो थे आनंद दुबे भैया, तो उस वक्त वो ट्रैवल कर रहे थे बाहर। उन्होंने बोला कि सर्जरी मत कराना, बिकॉज इंडिया में जनरली सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होती है और आप दोबारा नहीं खेल पाते हो। तो उन्होंने बोला आप रुक जाओ, मुझे आने दो, तब तक प्लास्टर लगा लो पैर में। एंड 45 डेज तक मैंने प्लास्टर लगा के रखा। वो आए फिर फिजियोथेरेपी से, जो कि डॉक्टर ने बोला था मैं खेल ही नहीं पाऊंगी इसके बाद और आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा अगर चलना भी है तो। बहुत कुछ डराया था, लेकिन फिजियोथेरेपी के बाद 6 मंथ्स तक बहुत हार्डवर्क हुआ। और मिस्टर हरीश शर्मा सर जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने फिजियो को भी बोल के रखा कि ये प्लेयर मुझे चाहिए और इसको ऐसे ट्रीट करिए आप। तो हार्डवर्क के बाद हर दिन 3 टाइम प्रैक्टिस करने के बाद मैं ठीक हो गई। उसी साल जनवरी में मुझे चोट लगी, मैंने रिकवर किया सब और फिर दोबारा ग्राउंड पे आई प्रैक्टिस करके। एंड देन दिसंबर में मैं सेकंड हाईएस्ट स्कोरर बनी ऑफ द टूर्नामेंट। सो इट वाज वेरी बिग मोमेंट फॉर मी। बिल्कुल। प्रशांति, अब जबकि आप एक्टिवली उस तरह से खेल के मैदान में, जो कॉम्पिटिटिव खेल होता है उस मैदान पर तो नहीं है, लेकिन ये बताइए कि इस स्पोर्ट के लिए आपको क्या लगता है कि भारत में किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, किस तरह से और जो यंग लड़के लड़कियां हैं उनको इस फील्ड में लाने की जरूरत है, उसके लिए क्या कुछ करने की जरूरत है? देखिए, ये जो बास्केटबॉल जो हमारी स्पोर्ट है, इट इज़ लाइक, एक तो ये ग्लोबल स्पोर्ट है और ये स्कूल कॉलेजेस की बड़ी पॉपुलर और बड़ी फेमस स्पोर्ट है। लोगों को पसंद है बास्केटबॉल स्कूल में, कॉलेजेस में, पर आगे क्या करें ये मिलता नहीं है कि नहीं आगे क्या करें, मतलब आफ्टर स्कूल कैसे इसको परस्यू करें। तो इसके लिए जरूरी है कि एक लीग स्ट्रक्चर हो जो लंबे टाइम के लिए हो, जिसमें, क्योंकि लीग होने से क्या होता है ज़्यादा प्लेयर्स को चांस मिलता है। और कुछ डिपार्टमेंट्स की जैसे स्टेट वाइज या जो PSUs हैं, ये थोड़ी टीम्स नई रिक्रूट करें प्लेयर्स को, क्योंकि उससे करियर को एक नया, मतलब बिल्कुल IPL जैसा मॉडल भी बनाया जा सकता है। बिल्कुल। और एंड सारी दुनिया में चल ही रहा है। और जिस जगह पे डोमेस्टिक लीग स्ट्रांग है, उनकी नेशनल टीम भी स्ट्रांग होती है, क्योंकि सिर्फ 10 दिन का या 15 दिन का बाहर compete करने से कोई भी प्लेयर उस लेवल को नहीं पता आज हम खेल रहे हैं, अगली बार क्या करेंगे। लेकिन जब सीजन होते हैं कि नहीं, 4 महीने का, 1 महीने का, 2 महीने का प्रॉपर होता है और क्लब लेवल पे ही और डोमेस्टिक लेवल पे ही इंटरनेशनल जैसा कंपटीशन होता है, तो चीज़ों की इंप्रूवमेंट ही नेक्स्ट लेवल पे होती है। तब जब इंटरनेशनल, जब हम कोई लीग स्ट्रक्चर जब डेवलप करेंगे, टॉप प्लेयर जो दुनिया के हैं वो आके हमारे देश में खेलेंगे एक अपकमिंग प्लेयर के साथ, तो जब वो इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करेगा तो उसका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का रहेगा, वो उसके लिए स्टार नहीं रहेगा, टीममेट रहेगा। बिल्कुल। तो इसलिए लीग होना ज़रूरी है। दूसरा है कि जितनी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स अपनी टीम रिक्रूट करें सो दैट प्लेयर्स गेट सिक्योर। देखिए, ये स्पोर्ट्स की कोई भी हो बहुत अनसर्टेन है, मतलब चोट लग गई, ख़त्म हो गया करियर, आपने उस समय अपना प्राइम दे दिया, अपने फैमिली को भी साइड कर दिया, पढ़ाई को साइड कर दिया और सब कुछ लगा दिया, तो एटलीस्ट इतना एक स्पोर्ट्समैन डिजर्व करता है कि उसका फ्यूचर सिक्योर किया जाए। बिल्कुल। दिव्या, चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे और ख़ासतौर पर भविष्य आप सिंह सिस्टर्स को किस प्रकार का काम करते हुए बास्केटबॉल को बढ़ाने के लिए देखना चाहेंगे? चलते चलते मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि हमारी जो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है उनको लीग डेफिनेटली लाना चाहिए, बिकॉज जब तक लीग नहीं आएगी तो हमारा स्पोर्ट्स जो कि हम बहुत प्यार करते हैं वो इतना ऊपर नहीं आ पाएगा। हमारे अपकमिंग जो बच्चे हैं उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाएगा जो उनको मिलना चाहिए। और जो हम सिंह सिस्टर्स हैं, हम हमेशा बास्केटबॉल को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहेंगे और अब कर भी रहे हैं। और फ्यूचर में हम चाहेंगे कि एक बहुत अच्छी एकेडमी बनाए जहाँ से हम बड़े अच्छे लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के, NBA लेवल के प्लेयर्स निकाल सकें। जी, और हमें उम्मीद है आप जरूर ये कर पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्विनी में आने के लिए और अपनी बातों को हमारे साथ शेयर करने के लिए, और शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी सिंह सिस्टर्स, जिन्होंने दिखा दिया कि गर्ल पावर कितनी बड़ी पावर होती है और खेल के मैदान में उन्होंने कर कर दिखाया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते एक और तेजस्विनी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।